फरा अजीम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तर्जुमान बलूचिस्तान। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बताएगा इस वक्त बलूचिस्तान में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महक और फैसल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू बोथ आर लुकिंग परफेक्ट और माशाल्लाह महक आपका नाम बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। अब मैं आती हूँ बलूचिस्तान की तरफ और बलूचिस्तान की जो सैलाबी सूरत हाल है उसकी तरफ। अच्छा, जो आप विजुअल्स जो मैं देख रही थी अभी और जिस तरीके से आप आवाम को दिखा रहे थे कि वो कश्ती पे जो बंदे ने हाथ रखा और उसका हाथ किस तरीके से पीछे किया गया और जिस तरीके से वो बच्चों को उठा के खाने की चीजें फेंक रहे थे, वो मैं देख रही थी। और आप यकीन जाने कि मेरे दिल पर जो गुजरी है कि खून के आंसू मेरा दिल रो रहा है कि वी आर द सर्वेंट ऑफ द पब्लिक। चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे कोई भी वजीर आला है, चाहे कोई भी मिनिस्टर है, ये सोच बहुत जरूरी है। अवाम को भी ये अवेयरनेस लाने की बहुत जरूरी है कि अगर वी आर सिटिंग इन द असेंबली, हम अगर यहाँ पर बैठे हैं तो ये पाकिस्तानियों, वी आर योर सर्वेंट। हम आपकी सर्विस के लिए, आपकी खिदमत के लिए इन ओहदों पर बैठे हैं। ये है असल सियासत। और मेरी बात सुने, आप देखें कि जिनसे वोट ले रहे हैं और उनके साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। ये मैंने क्यों इतनी लंबी चौड़ी तमहीद बांधी है? इसलिए कि मीर अब्दुल कद्दूस बिज़िंजो के विजन को बताने के लिए और वो इंसान कितना डाउन टू अर्थ है ये बताने के लिए, और बलूचिस्तान में उन्होंने कैसी कैसी मिसालें कायम की हैं ये बताने के लिए। इससे महक एक आप प्रोग्राम कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी। अब मैं आती हूँ सैलाबी सूरत हाल की तरफ। सैलाब की जो सूरत हाल है, रेस्क्यू का हमारा जो अमल है वो तकरीबन हमने कंप्लीट कर लिया है। रिलीफ का जो प्रोसेस है वो हमारा जारी है और इसके साथ साथ हम जितने भी हर सतह पर ये ऐलान कर रहे हैं, हम चैरिटी जो है उसके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अपील लॉन्च कर रहे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने की, जैसे हमारे सिपहसालार ने की। उसी का एक हिस्सा था कि हमने एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक्किद की और हम हर लेवल पर अपील कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में बेहद तबाही आई है, इतने डैमेजेस आए हैं कि ये अरबों रुपयों के डैमेजेस बनते हैं। फरा, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था। आपने हमारे ही प्रोग्राम में ये बात की थी कि आपने वज़ीर आज़म से भी बात करने की कोशिश की थी, खातिर खा मामला नहीं हुए थे। तो अभी क्योंकि आप वहाँ पे डोनर्स कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं, इस्लामाबाद में ही हैं, तो आपकी कोई हुआ राब्ता वहाँ पे? आपने अपनी बिप्ता, अपनी रुदात पहुँचाई पीएम तक? जी बिल्कुल। देखें, मैंने मेरे ख्याल से समा के ही किसी प्रोग्राम में ये बताया था कि वज़ीर आज़म ने मुझे टाइम नहीं दिया। अच्छा, एक तो जो मेरी आवाज़ सुन रहा है, पाकिस्तानियों से इस वक्त मैं मुखातिब हूँ। आप लोगों ने क्यों इतना हवा बनाया हुआ है सियासतदानों को? देखें, ये जो मुल्क है ये घर है। जो सियासतदान ऊपर बैठे हुए ये एक फैमिली की मानंद होते हैं। अगर कोई बात हम कर भी देते हैं किसी मौके पर तो कोई हो सकता है कि किसी नाराजगी में कोई बात अच्छी ना लगी हो, कोई इस तरह का जेस्चर, तो वी आर लाइक अ फैमिली। तो घर में भी आप देखें कितने मसाइल होते हैं, माँ बाप के साथ आप लड़ लेते हैं, आप बहन भाई आपस में लड़ लेते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जो वज़ीर आज़म के हवाले से बात की थी इसकी डिटेल भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अब जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हमारी जारी है कि फेडरल लेवल पर और जो सूबाई लेवल पर वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है। मतलब हो गई ना? वज़ीर आज़म ने कई दौरे जो हैं वो किए हैं, 10 अरब का ऐलान भी उन्होंने किया है। हर लेवल पर जो अपील लॉन्च वो कर रहे हैं। और ये भी देखें कि अभी परसों हमारी चाइना एम्बेसी में एक फंक्शन था जिसमें उन्होंने चेक को हैंड ओवर किया था। इसके साथ साथ UAE ने बहुत ज्यादा हमें फंड दिया है और यही एक सिलसिला। देखिए, अभी ये टाइम है कि हम सब ने यकजा होकर मुत्तहद। बिल्कुल ऐसी ही बात है फरा। अच्छा फरा, देखें, आपने कहा ना कि आपने हमारे ही प्रोग्राम में ये चीज़ कही थी, तो हमने तो हवा नहीं बनाया। आपने एक चीज़ कही, आपकी शायद वो बात पहुँच गई और फिर कोऑर्डिनेशन हो गई, तो ये तो अच्छी बात हो गई। ऐसा ही है, ये तो हेड्स ऑफ टू माय मीडिया। आप लोग हमारी आंखें हैं, ज़बान है, आप लोग हमारे कान हैं और मीडिया का एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि यू आर द फेस ऑफ पाकिस्तान। जो आप दिखाएंगे बाहर बैठे हुए लोग वो देखेंगे। तो आप लोगों की भी मेरी यही गुजारिश है कि आप लोगों भी जो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव और रियल इमेज है वो पूरी दुनिया में लेकर अच्छा फरा, अब मुझे ये बताइए कि इस वक्त जैसे आपने बताया कि रेस्क्यू के तमाम तर मामलात हो गए, अब रिलीफ क्या इस वक्त रिक्वायरमेंट्स हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी भी, हुकूमत तो काम कर ही रही है, फौज भी आगे आई है, जो प्राइवेट लोग भी आ रहे हैं, फाउंडेशंस आ रही हैं, इस वक्त कहाँ कहाँ पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? ज़रा हमारे प्लेटफॉर्म से लोगों तक पैगाम पहुँचा दीजिए।
جی یہ بھی تھوڑی سی بات میں آپ سے اس بات سے شروع کرنے سے پہلے کروں گی کہ جس میں آپ ایک کلپ دیکھ رہے تھے کہ ہیلی کاپٹر سے راشن کے پیکٹ پھینکے گئے اور پیچھے سے آواز آ رہی تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جی یہ ریلیف کی کاروائی چل رہی ہے کہ وہ پیکٹ نیچے گر رہے ہیں، وہ پھٹ رہے ہیں۔ دیکھیں جو علاقہ وہاں پر دکھایا جا رہا ہے وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، نچلی پرواز ہیلی کاپٹر کی وہاں نہیں ہو سکتی تھی، اور اگر وہاں ہیلی کاپٹر کے ذریعے نہ پہنچتے تو لوگ بھوک سے مر جاتے۔ تو یہ بہت اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ہائیبرڈ وار سوشل میڈیا کا گند میرے پاکستانیوں اس سے بچو، اس میں پاکستان کا نقصان ہے، ہمارا نقصان ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس ہے وی آر اباؤٹ ٹو انٹر ان دیٹ، اور ہمیں سب کچھ ضرورت ہے۔ این ڈی ایم اے کے ذریعے آپ لوگ کنٹریبیوٹ کریں، پی ڈی ایم اے کے ذریعے پرومیننٹ این جی اوز ہیں، اخوت ہے، الخدمت ہے، ایمان پاکستان ہے، سہارا ٹرسٹ ہے، اور بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہے، ان کے تھرو پلیز کنٹریبیوٹ کریں۔ فوڈ اینڈ نان فوڈ آئٹمس چاہیے، ٹینٹس چاہیے، میڈیسن چاہیے، کیونکہ بیماریاں بہت پھوٹتی ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس صاف پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، اور اس وقت ہیلتھ پورے کے پورے بہہ گئے ہیں، تو خشک کھانا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پرووائڈ کیے جائیں، اور یہ سارے ادارے میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے ذریعے آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ پاک آرمی نے اپنا اکاؤنٹ لانچ کر دیا ہے اور کھول دیا ہے، اسی طریقے سے حکومت بلوچستان نے، پرائم منسٹر نے، تو کائنڈلی اس سے جتنا ہو سکتا ہے، اور ان دا اینڈ ایک پازیٹیو لو اس وقت آپ کا یہ سمجھیں کہ یہ چیریٹی ہوگا ان افیکٹیو کے لیے۔ خدارا جو بھی کہتے ہیں سوشل میڈیا پر، جو بھی وائرل کرتے ہیں، بڑا سوچ سمجھ کے کیا کریں، کیونکہ اس میں ہمارا اپنا نقصان ہے۔ ٹھیک ہے فرح، بے حد شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھی، گفتگو کر رہی تھی۔